हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ चालू आपी के बारे में। चालू आपी के बैक टू बैक व्लॉग्स आए हैं जिनको मैंने सबको डिस्कस नहीं किया था, तो आज हम सारे व्लॉग्स को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन हिट कर लेना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हो। और हाइप का ऑप्शन आ चुका है, अगर आपको मेरे रिएक्शन पसंद आते हैं तो हाइप देना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो चालू आपी के पास बहुत बड़ा कंटेंट तो आ चुका है, लेकिन उनको वो कंटेंट यूज़ अभी नहीं कर सकती हैं। वो अभी कुछ बंदिशें हैं, जैसे ही वो बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि फेस वगैरह रिवील कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर सारा जो कंटेंट है उसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। हालांकि फेस रिवील पहले ही हो चुका है, इसी वजह से थोड़ा सा और डिले कर रही हैं हमारी जो चालू आपी हैं वो फेस दिखाने के लिए अपने बेबी का। तो ठीक है, वेट कर लेते हैं हम, क्योंकि जब तक वो वाला कंटेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है तब तक थोड़ा बहुत बहनों का भला हो रहा है, वरना उसके बाद तो बहनों को कौन पूछने वाला है, बहनों को कौन इतनी अहमियत देने वाला है अपने व्लॉग्स में। अभी तो क्या करें, कंटेंट की कमी रहती है, तो बहनों के फेस पर और बहनों के मतलब उनकी जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उसको कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन एक टाइम के बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो जाने वाली हैं। देखते जाइए, सब कुछ आपको यहीं देखने को मिलने वाला है। तो अभी जो है ना, क्या हुआ था कि इनके घर में एक लड़की आई हुई है जो कि बिन माँ की बच्ची जिसको लोग जानते हैं, क्योंकि उसका सारा जो स्टोरी है वो इन्होंने ही आकर वाईटी पर रखा हुआ है। बहुत ही गंदी तरीके से रखा गया है देखा जाए तो, क्योंकि ये तक बातें सामने आ गई हैं कि उस बेटी की जो माँ है वो पता नहीं किस धर्म की थी, उसकी शादी हुई भी थी कि नहीं हुई थी, ऐसी बेटी पैदा हो गई थी। काफ़ी कुछ इन लोगों ने जो है रख दिया है वाईटी के ऊपर, जो कि उन्हें रखना नहीं चाहिए था, जो कि उस बच्ची के लिए तो ठीक नहीं है। कल को अगर मुझे समझ में नहीं आता, वैसे तो इनके फैमिली में कोई ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करता है, क्योंकि मैंने देखा है कि किसी फैमिली में एक व्यक्ति अगर व्लॉगिंग स्टार्ट करता है ना तो सारे लाइन से व्लॉगिंग करने लगते हैं। तो अभी तो वो व्लॉगिंग जो है नहीं कर रही है, लेकिन बाय चांस अगर, और ये लोग शायद करने भी नहीं देते हैं, लेकिन बाय चांस अगर वो व्लॉगिंग करने लगे तो उसे कितना कुछ सुनने को मिल जाएगा, है ना। जो हेटर्स होते हैं वो क्या क्या नहीं बोलते हैं, क्या क्या बातें नहीं करने लग जाते हैं, और जब वो ये सब फेस करेगी तो कितना बुरा लगेगा। अभी भी कमेंट सेक्शन में नीचे कुछ ना कुछ आता होगा तो उसे बुरा फील होता होगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने उसको उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसमें उसको बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट में दी। पहले से ही उसके बर्थडे से कुछ दिन पहले से ही कुछ ना कुछ गिफ्ट्स आ रहे थे। उसकी जो ड्रेस है वो बनवाई गई, उसके अकॉर्डिंगली उसके हेयर कट कराए गए। लेकिन ड्रेस से मुझे याद आया यार, वो पिंक कलर की ड्रेस मांगी थी उसने, लेकिन पिंक कलर का तो कुछ इन्होंने उसको गिफ्ट नहीं किया। जो ड्रेस वो पहने हुई थी वो बेज काइंड ऑफ थी, या फिर ऐसा कलर था जैसे, मतलब वो पिंक में तो नहीं थी। शायद फ़िल्टर की वजह से ऐसा लगा हो या जो भी, क्योंकि जब ब्लॉग्स बनते हैं तो ऑब्वियसली फ़िल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी हो सकता है। तो इन्होंने उसके बर्थडे वाले दिन उसको काफ़ी कुछ गिफ्ट किया, जैसे कि पायलें गिफ्ट की, उसे चेन गिफ्ट की है, और काफ़ी मतलब बड़े बड़े भारी भरकम गिफ्ट्स उसको ला कर दिए हैं। और अभी जो रिसेंट व्लॉग आया है उसमें उसको जो है सूटकेस वगैरह और भी चीज़ें उसको गिफ्ट की हैं। स्कूल का जो इतना भी उसका सामान था वो सारा कुछ उसको दिया हुआ है। तो जब ये चेन और पायल वगैरह गिफ्ट की जा रही थी तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी वो बच्ची, और उसको देखकर बहुत सारे लोग इमोशनल हुए होंगे। मैं भी इमोशनल हो गई थी। लेकिन यार, हमें बहुत जल्दी मतलब इमोशंस में बहना नहीं होता है, हमें अपनी आँख कान नाक सब खुले रखने होते हैं। तो जब मैंने कमेंट सेक्शन देखे और कुछ रिएक्शनिस्ट को मैंने सुना, उनके नीचे जो कमेंट्स आए थे वो मैंने देखे, तब मेरे जो नेत्र पटल हैं वो अच्छे से और ज़्यादा खुल गए। तो बात कुछ ऐसी है कि चालू अपी हमेशा क्लेवर थी, क्लेवर हैं और क्लेवर ही रहेंगी। तो उन्होंने लहर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है, ये मालूम पड़ता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी लहर का बर्थडे आया हुआ था, लेकिन तब इन्होंने ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया था, तब उन्होंने ऐसे उसको गिफ्ट्स नहीं दिए थे। अब उसका 18th बर्थडे होता तो हम मान भी लेते कि चलो उसका 18वां जो जन्म दिवस है वो आया, तो इन्होंने उसको इतनी चीज़ें दी, लेकिन अभी वो 18 की भी नहीं हुई है। फिर अचानक से 16वें जन्मदिन पर क्यों जो है चालू अपी ने उनको इतने सारे गिफ्ट्स दिए, इतना सारा मतलब इमोशनल उनको कर दिया। तो उसका कारण है कि चालू अपी अपना फ़ायदा देख रही हैं यहाँ पर, क्योंकि उसके जो रिश्ते हैं उसके फादर साहब के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं, बिगड़ चुके हैं। उसकी जो स्टेप मॉम है उनके साथ पहले रिश्ते बिगड़े, फिर पिताजी के साथ भी उसके जो रिश्ते हैं वो बिगड़ गए हैं। और ये सारे जो खुलासे हैं वो एनएफ ने किया है, जो कि उधर से ताल्लुक़ रखती हैं, वो उधर की सारी चीज़ें उनको खबर लग जाती हैं। तो वहाँ से ऐसी कुछ खबरें आई थी। तो उसके साथ तो रिश्ते बिगड़े, मतलब कि लहर के साथ तो उनके फादर के रिश्ते बिगड़े ही बिगड़े हैं, लेकिन हमारी चालू आपी के साथ भी उनके रिश्ते बिगड़े हैं, जिसका एक कारण ये था कि चालू आपी का जो प्लॉट है वहाँ पर उनको एज अ वॉचमैन रखा हुआ था, जहाँ वो थोड़ा बहुत ऐसे सब्जी वगैरह उगा रहे थे। और वहाँ पर भी जो हमारी चालू आपी हैं उनके ससुराल वाले पहुंच जाते हैं, और जो उन्होंने सब्जियां वगैरह बोई होती हैं उसे उखाड़ने की कोशिश वो करते हैं, जिसकी वजह से आपस में उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लड़ाइयाँ हो जाने के बाद क्या होता है
कि जो लहर के फादर हैं वो गुस्से में आकर जितनी भी उन्होंने सब्जियां बोई थी या पेड़ पौधे लगाए थे वो उनको उखाड़ देते हैं, वो सारी जो फसल है वो नष्ट कर देते हैं गुस्से में आकर कि भाई मेहनत हम कर रहे हैं और लेकर ये जा रहे हैं और अपने प्लॉट का जो है धौंस हम पर जमा रहे हैं। तो जब उन्होंने ये फसलें उखाड़ दी तो ये बातें जो है चालू आपी तक पहुंची और चालू आपी को ये चीज़ें बुरी लग गई, क्योंकि चालू आपी को हर चीज़ में कंटेंट दिखाई देता है। तो उनको ये था कि मैं गांव जाती तो फिर मैं वो बाग दिखाती, वो बगीचे दिखाती जो नष्ट हो गए। तो उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने लहर के जो पिताजी हैं उनके साथ बदतमीज़ी से बात की और उनको जॉब से निकाल दिया, जिस जॉब के लिए वो मात्र उन्हें 5,000 रुपये पे कर रही थी। और 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं, जिसके लिए उन्होंने ये तक कह रखा था कि इस 5,000 से आपको लहर की पढ़ाई लिखाई में भी आपको पैसे देने हैं, मतलब मैं अलग से कुछ भी नहीं दूंगी। तो ये लोग जितना अच्छा बनते हैं ना कि हम पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं, ये काम ले रहे हैं, उससे ज़्यादा काम ले रहे हैं। और 5,000 मतलब कोई वैल्यू रखते ही नहीं है। और उस पर अगर उन्होंने सब्जी वगैरह वहाँ उगा ली कि चलो ठीक है 5,000 हमें मिल रहे हैं और थोड़ा बहुत अगर हम अपने घर के लिए सब्जी वगैरह उगा लेंगे, तो उसमें भी इन लोगों की नीयत जो है ख़राब हो रही थी, जिसकी वजह से ये इतना सारा जो चीज़ें हैं वो फैल जाती हैं। और लहर की भी जो है लड़ाई झगड़ा उनके फादर और उनकी मदर के साथ हो जाता है, स्टेप मॉम के साथ हो जाता है, जिसका फ़ायदा अब उठाना था हमारी चालू आपी को। चालू आपी को वो सारा जो है वसूला वसाली करनी थी, सारी उन्होंने जो खेत उजाड़े गए हैं या जो भी पेड़ पौधे ख़राब किए गए हैं उसकी वसूली उनको करनी थी। तो उन्होंने इतने दिन तक कंटेंट निकाला, इतने दिन के जितने भी कंटेंट इन्होंने बनाया है उससे कम से कम 50-60 लाख रुपए उन्होंने इनकम जनरेट की होगी। और 50-60 लाख रुपए अगर उन्होंने इनकम जनरेट कर ली है और उसके बाद अगर उन्होंने थोड़ा बहुत गोल्ड और सिल्वर अगर उसको दे दिया या थोड़े बहुत चीज़ें खरीद के दे दी, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रोज़ आप उसको ही कंटेंट बनाकर पेश कर रहे थे। डेली उसकी पढ़ाई, कहीं किसी चीज़ को लेकर उसको ट्रोल करवा रहे थे, कभी उसकी वेब सीरीज़ को लेकर आप बता रहे थे कि ये वेब सीरीज़ देखती है, टाइम वेस्ट करती है और पाकिस्तानी जो शोज़ है वो देखती है ताकि ये ट्रोल हो जाए, क्योंकि उसकी अच्छाइयाँ कर रहे थे लोग, कमेंट सेक्शन में सिंपैथी कर रहे थे लोग उसके साथ। तो ये पूरा फ़ायदा उठाती हैं अपने कंटेंट के लिए, मतलब चाहे सामने वाले की बेइज्जती हो रही हो, चाहे सामने वाले की सारी जो प्राइवेट लाइफ है वो पब्लिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट से। तो इन्होंने जो उससे कंटेंट निकाला तो उसके मतलब एहसान ना रहे उसका इनके ऊपर, तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ें करी हैं, उन्हें दान वान किया है। वरना अगर ये लोग इतने अच्छे होते, इतने सीधे साधे होते, तो इनके ही गाँव में, जिस गाँव का ये लोग बखान करती हैं, जहाँ जाकर ये लोग शादी कर कर ये बताते हैं कि हम अपने जो रूट्स हैं उनसे अलग नहीं हुए हैं, आज भी हम गांव से जुड़े हुए हैं, आज भी हम जो है अपनी पुरानी चीज़ों को नहीं भूले हैं, जो ये शो ऑफ करते हैं। तो वहाँ पर अगर कोई व्लॉगिंग कर रहा है तो ये उसको अप्रिशिएट करते, बल्कि उसके व्लॉग्स को ये शेयर करते और ज़्यादा प्रमोट करते। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने लहर और जो इनकी नानी है जो कि वहीं रहती हुई हैं उनको मना किया कि आप उनके व्लॉग्स में नहीं जाओगे, आप उनके व्लॉग्स में फीचर नहीं होगे, वरना मतलब फिर ये उनका दाना पानी रोक देती ना, जो थोड़ा बहुत पढ़ाई के लिए 1,000 2,000 5,000 देती हैं, क्योंकि इतनी छोटी सिटी में बहुत ज़्यादा एजुकेशन पर खर्चा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हाई फाई वहाँ की फ़ीस नहीं होती हैं। तो जो थोड़ा बहुत उनके ऊपर कर रही हैं वो सब इन्होंने जो है बताकर जो है वहाँ पर भय दिखाया और उनको जो है कहा कि आप उधर फीचर नहीं हो सकते हो, वरना ये जो दाना पानी थोड़ा बहुत जो मैं दे रही हूँ वो भी मैं बंद करा दूंगी। तो इस तरीके की हैं चालू आपी, बहुत ज़्यादा क्लेवर। तो ये किसी को बढ़ता नहीं देख सकती हैं और यही वजह है कि आपने देखा होगा पहले कीज़ा भी व्लॉग्स वगैरह बनाती थी, वीडियोस वगैरह बनाती थी। इनकी शादी के टाइम पर मैंने कुछ व्लॉग्स देखे थे, बट अब ऐसे कुछ इनके व्लॉग्स मेरे सामने आते नहीं हैं, क्योंकि अगर सब कंटेंट बनाने लग जाएंगे तो इनका कंटेंट फीका पड़ जाएगा, इनके कंटेंट पर उतने व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि वो बट जाएंगे। सेम घर में रहते हैं, सेम कंटेंट रहेगा तो बट जाएंगे, तो वो ये नहीं चाहती हैं। तो ये केवल ये चाहती हैं कि हमारे व्लॉग्स में आप फीचर होते रहिए और उसका थोड़ा हम आपको कभी ना कभी सामान दिला देंगे, या मतलब हम एहसान जताती हैं थोड़ा बहुत जो पढ़ाई करवा रही हैं। अब तो कीज़ा की जितनी भी पढ़ाई का खर्च है वो जो है चालू आपी देखती हैं और जनाब देखते हैं जो है कियान की पढ़ाई का खर्चा। हालांकि पहले शायद जनाब ही सबका देख रहे थे, लेकिन अब उनका बेबी वगैरह हो चुका है तो सुनने में आया है कि उन्होंने ये डील की है कि भाई पूरा बर्डन हम नहीं झेलेंगे, थोड़ा तुम झेलो थोड़ा हम झेलेंगे। तो वही यहाँ चल रहा है। तो इस तरीके से ये फ़ायदा उठाती हैं दूसरों का। तो इनको क्या था कि इनको लहर के जो फादर हैं उनके साथ इनकी जो है इनको खुन्नस आ गई थी उन पर, ये चिढ़ गई थी उनसे। तो उनको और ज़्यादा चिढ़ाने के लिए उनकी बच्ची को अपने पक्ष में कर अपने उसमें रख कर और ये वहाँ पर जो है जलाने का काम उनको कर रही हैं, उससे कंटेंट निकाल रही हैं और उसको ये सामान दिला विलाकर जो है और अपने पक्ष में कर रही हैं, ताकि गाँव में जो भी बीते, गाँव में जो भी चल रहा हो, जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हो, जो भी यहाँ वहाँ की जो चुगलियाँ हो, वो इनको इनसे पता चलती रहें, लहर से पता चलती रहें और
वो इसका इस्तेमाल टाइम टू टाइम करती रहें, जो भी बातें उन्हें पता चलें, अगर उनको लगता है सही कि इसको हम कंटेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं तो वो उसको कर सकें। उसके लिए ही ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। अभी जो लेटेस्ट वाला इनका व्लॉग आया है, वहाँ ये पानी डाल रही थी पौधों में और कह रही थी कि नींबू का पेड़ तो आ गया लेकिन फल नहीं आ रहे। तो मतलब इनको ना इन्वेस्टमेंट करनी है थोड़ी सी, इनको फल बहुत जल्दी चाहिए, इनको मतलब हर जगह से मतलब इनको केवल और केवल फ़ायदा चाहिए, इनको हमेशा जो है फल की जो है इच्छा रहती है। तो अभी वहाँ जो है पौधे उखाड़ दिए गए हैं, तो ये घर में जो है अब नींबू वगैरह उगाकर क्या ही बताएं, मतलब जो हमारी चालू अपी हैं वो नहीं सुधर सकती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए हम लोग, मतलब देखकर कि हाँ भाई कुछ तो किया बच्चे के लिए। लेकिन पता चलता है यहाँ बच्चे के लिए इसलिए किया क्योंकि अभी बच्ची की लड़ाई हुई है। लास्ट ईयर बच्ची की लड़ाई नहीं थी उसके मम्मी पापा से, तो लास्ट ईयर उसके लिए कुछ नहीं किया गया, लेकिन इस साल जो है बहुत कुछ किया गया। और वो बच्ची भी कोई सीधी सादी नहीं है, जितनी बातें एनएफ से पता चली हैं उससे भी पता चलता है। हालांकि देखो उसको जितना भी जो वो क्लेवर अगर है भी तो इन्हीं लोगों की वजह से है, इन्हीं लोगों ने उसका माइंड जो है मैनिपुलेट किया हुआ है, उसको जो है अपने बातों में फंसाकर, जाल में फंसाकर जो है उनके घर में शायद इस तरीके की लड़ाई झगड़े लगवाए हैं। तो वो भी काफ़ी क्लेवर है। देखो वो यहाँ रहना नहीं चाहती, वो खुद अपने मुंह से बार बार बोलती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, नहीं रहना है। और मतलब वो इसलिए ही तो नहीं रहना चाह रही क्योंकि वो जानती है कि मैं यहाँ थोड़े दिन रहूँगी तो मुझसे इतना ज़्यादा कंटेंट भी निकाला जा रहा है और साथ ही साथ मतलब मुझसे काम भी लिया जा रहा है। और मैं वहाँ जाऊँगी गाँव, तो मैं वहाँ पर जो है मम्मी पापा और सबसे लड़ झगड़ कर बैठ जाऊँगी, काम कुछ मैं करूँगी नहीं और बढ़िया मैं मोबाइल वगैरह चलाती रहूँगी। यहाँ रहूँगी तो ये लोग रोज़ पढ़ाई के लिए डांटेंगे, कहीं कुछ बोलेंगे और काम पूरा लेते रहेंगे। फिर उसके बाद जो है इनको काम करने की अब आदत रह नहीं गई है। तो इनका ये है मोटिव कि जैसे कि एक और आई थी पारा, वो आई, वो लैपटॉप लिया, उन्होंने थोड़े दिन रही और निकल ली। तो वैसा ही कुछ इनका अभी पैटर्न इनको लग रहा है कि यही सही है कि आओ कुछ दिन रहो, जो अंदर करना है, जो गिफ्ट्स वगैरह अंदर करने हैं वो करो और यहाँ से निकल लो। यहाँ अगर परमानेंट रह गए तो वही हालत हो जानी है जो कि कीज़ा की हुई पड़ी है। तो वो ये नहीं चाहती। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं देखा जाए तो। और नहीं तो यार कोई इतनी अच्छी जगह से कोई ऐसे नॉर्मल जगह क्यों जाना चाहेगा, क्यों रहना चाहेगा। जिस हिसाब से जो है एनएफ ने बताया है कि इनका रहन सहन, इनका जो घर है वो बहुत छोटा सा है, वहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब मन भी इंसान का नहीं लगता है। जितना ज़्यादा मतलब बड़ी जगह में आप रहते हो उतना ज़्यादा आपका टाइम जाता है, उतना ज़्यादा आपका मन लगता है, आपका मन बहला रहता है। तो यहाँ पर तो कीज़ा भी है, इनके संगी साथी, और यहाँ पर चालू आपी भी हैं, उसके बावजूद इनको यहाँ नहीं रहना है। तो समझो आप बात को समझो, क्या बातें हैं और क्या नहीं है। तो चलिए इस वाले रिएक्शन को रखते हैं इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।